तो लिखिएगा आप लोग CH2 CH3 इधर दे रहा हूँ OH। OH पता है ना क्या है? OH सभी को पता होगा, क्रियात्मक समूह। OH क्रियात्मक समूह, अल्कोहल समूह इसको कहते हैं। अगला लिखेगा CH3 CH2 Br Bl और Br, ठीक है। देखिए 9वां के बाद 10वां आज एक्सरसाइज कराएंगे इसलिए ताकि आपकी हैबिट बन जाए। CH3 CH2 CH2 C पर Bl Br Cl कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 दिया, कितने टोटल 10 है। इनका एक्सरसाइज अभी देखते हैं, ठीक है। करिए आप लोग पहले, फिर उसके बाद पूछा जा रहा है। पहले आप एक्सरसाइज मारिए, देखिए कितना आप लोग सोल्व कर रहे हैं। आप लोगों को पेपर ले आना चाहिए था, पेपर ले आए थे तो देखते आप लोगों को क्या क्या साइंस तुम लोग रखे थे क्या साइंस वाला है। देखा ना जो फोटो अभी जो देखते हैं क्या क्या दिया जो इससे आपको हल्का ही मिलेगा, ठीक है। पेपर में इससे मिलेगा तो इससे हल्का ही, सिंगल सिंगल ब्रांच वाला हल्का हल्का देंगे सब। एक ही हो रहोगे तो वो हवा की तरह मारोगे, धड़ा धड़ धड़ा धड़ चला जाएगा, ठीक है। उसमें आपको दिक्कत नहीं, उसमें आपको दिक्कत नहीं। हमेशा देखो कहीं भी होगा कार्बन में कितने बॉन्ड होंगे? 4। कौन कर रहा है 5? कार्बन पर हर जगह कितने बॉन्ड होंगे? 4 ही मिलेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे 5 है। यहाँ 5 है, जानते हो कहाँ गलत हुआ है? देखो यहाँ पर, यहाँ कितना होना चाहिए? देखो 1 2 3 4 देख बना लो इसको, जहाँ 5 नहीं हर जगह कितने? 4 5 होगा। कितना सिखाऊं मैं? रूल तो वही ना है कल ये वाला। रूल का पालन करिए, उसको जाइए थोड़ा देखा करिए, उसको 1-2 बार देखोगे, उसको टाइम दोगे तब तो होगा, समझ में आएगा। उसको टाइम दिया करो थोड़ा, 2-3 मिनट उसको देख लिया करो कि हाँ कैसे हो रहा था। एक बार माइंड में धस जाएगा तो फिर धड़ाधड़ सब समझ। एक बार जाकर स्क्वायर है ना अम्ल किया करो, क्या इसका रूल बनता है। एक बार अगर सीख गए, पूरा याद कर लिए तो समझ लो कि बन जाएगा, फटाफट सब नाम कर।
अच्छा, इसमें क्वेश्चन दिया है कार्बन की अपने ही साथ, कार्बन की अपने ही साथ, देख रहे हो साथ, कार्बन की अपने ही, कार्बन कार्बन के साथ, देख रहे हो, कार्बन की अपने ही साथ लंबी श्रृंखलाएं, लंबी श्रृंखलाएं, देख रहे हो, लंबी लंबी श्रृंखलाएं चलिए कि नहीं, लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पहला श्रृंखलन, दूसरा चतुसंयोजकता, तीसरा समावयवता, चौथा क्रियात्मकता। बोलो यही बोलो कि यही पढ़ते श्रृंखला, श्रृंखलन उसमें नाम दिया है श्रृंखला। कई बार मैंने बोला था कार्बन की श्रृंखला में किस तरह दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है श्रृंखला, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्बन का कार्बन अपने साथ बनाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला। ये सब किसकी श्रृंखला है, कार्बन। देखा, ऐसे प्रश्न पूछता है आपके सामने ही। मैं कई बार बोला कि ये सब किसकी श्रृंखलाएं खींची जा रही है, कार्बन को, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं चैन। क्या चलो बोलो, निम्न में से कौन सा एल्कोहलिक प्रक्रियात्मक समूह है, करा एल्कोहल निम्न में से कौन है प्रक्रियात्मक समूह, एल्कोहली है, ऐसे बोला, देखो एल्कोहली है तो समझ लेना, यहाँ से कौन आया एल्कोहल वाला, और आपने दिया एल्कोहली प्रक्रियात्मक समूह पहला है, ऐसे बनाया है यार, डबल बॉन्ड को ऐसे, दूसरा विकल्प, दूसरा दिया है आपका, ऐसे बनाया है सी सी डबल बॉन्ड को, तीसरा बनाया है ऐसे सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे सी डबल बॉन्ड OH, कौन सा मानो, तीसरा OH होता है ना, साफ साफ लग रहा है, साफ साफ दिखा रहा है। एल्कोहलिक समूह प्रक्रियात्मक समूह कौन होता है, देखा, समझ में लो ना, बात दे दे पक्की, 3 नंबर में देखते हैं ये सरकार को सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो दिया सभी लोग दो क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। देखो ओम का नियम आया है, ओम का नियम क्या है फिजिक्स में पढ़ना है,
लिखा है धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में स्थान के आधार पर धातुओं के निष्कर्षण की विभिन्न विधियों को समझाइए। कम, मध्यम, अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण का एक एक उदाहरण दीजिए। बताया था कम, मध्यम और अधिक। अधिक वाला कहाँ होता है, ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? सबसे ऊपर। कम वाले कहाँ होते हैं? नीचे। याद भी करवाया था। और सबसे नीचे जो होता है वो आप जानते हो कि उसको निम्न कहते हैं। सबसे नीचे एक उदाहरण भी लिखना है। लिखा लिटमस किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है? उदासीन माध्यम में लिटमस विलयन का स्वाभाविक रंग क्या होता है? उदासीन माध्यम में क्या होता है? उदासीन माध्यम में कितना होता है लिटमस पीएच का मान? लिटमस के अधिक दो अन्य प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो। दो और सूचक लिटमस के अतिरिक्त दो और सूचक के नाम लिखो। लिटमस जैसे होता है ना, उसके अलावा दो और सूचक के नाम बताओ। फिनाप्थिलीन हो गया, आपको बताया भी था ठीक से। लीथी में था, बताया था ठीक बताया। लीथी में था, ली से लिटमस पेपर एक हो गया। फिर से फिनाप्थिलीन, में से मेथिल ऑरेंज, फिर में से मेथिल रेड, फिर एक था से थर्मल ब्लू। कितने हो गए? 5। थोड़ा याद करोगे तब तो होगा। देखो दिया सब पढ़ाया हुआ है। देखो ये भी दिया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? रासायनिक संरचना। इसका मैं प्रयोग करने वाला था लेकिन अमेजोन ने उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। वो दिया ही नहीं मुझे, सामान ही उपलब्ध नहीं कराया। मैंने कॉपर सल्फेट मंगाया था लेकिन कॉपर सल्फेट वहाँ पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए नहीं दे पाया। तुमको मैं बताया था कील का अच्छा था, उसको मैं मंगवा रहा हूँ फ्लिपकार्ट से। तो आ जाओ। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर, लोहे की कील का मतलब समझते हो? लोहे की कील का फार्मूला बताओ, तुम खड़े जाओ। नहीं आता है? तुम बताओ। लोहे ये भाई मतलब तुम लोगों को लिख देगा लोहे की कील तो तुम लोग बच गए हो। लोहे की कील का मतलब क्या? आयरन है भाई। और कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO। ये भाई CuSO ये कराया हूँ मैं, तुमको याद नहीं आ रहा है? ये FiSO और प्लस संभव है क्या? संभव संभव है क्या? संभव है विक्रिया? ये भाई है, यहाँ कॉपर है। आयरन क्या है? ऊपर है कि नीचे है? कॉपर ऊपर की धातु में नीचे में विषाक्रित हो जाती है लेकिन नीचे के ऊपर आयरन हो जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। चलो आप पूछते आगे दिया है समजाति श्रेणी किसे कहते? इसके बाद यही टॉपिक पढ़ना है। समजाति का लो क्या है, सजातीय श्रेणी का लो। इसमें पढ़ा है 4 नंबर में, 4 नंबर। इसके बाद वही सब पढ़ना है सजातीय। चलो आ जाओ, आ जाओ इसको देखते हैं। बोलो पहले का क्या नाम लिखा है? 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल गलत हो गया, पेंटेन होगा। हाँ पेंटेन होगा, पेंटेन होगा। 5 है ना। चलो देखो 1 2 3 4 5 नीचे से भी चलते तो यही ब्रांच बनता। देखो 1 2 3 3 पर ही आता ना। 4 कम नहीं तो हम दे रहे हैं। इधर चलो 1 2 3 पर ब्रांच। इधर से भी देखो 1 2 2 इसी में है ना। 3 4 5 3 आ जाओ इधर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अधिक से अधिक ब्रांच में अंक लेने होते हैं, बताया था कितने बार। तो ब्रांच में कभी भी लेते हैं तो अंक क्या लेते हैं? अधिक से अधिक। और उस अधिक से अधिक में अगर कम पर ब्रांच हो रहा है तो क्या इधर से बोलो क्या लिखो? सुनो इधर सुनो, पहले मैं कम किसके लिए कहता हूँ? ब्रांच के लिए। ब्रांच को हमेशा अंक कम देना होता है।
लेकिन जब आप रोटेशन रूट चुनोगे तो बड़ा वाला चुनते हो कि छोटा वाला चुनते हो? बड़ा वाला ना रूट तुमको चाहिए। तो बड़े वाले रूट में तुमको देखना है कि ब्रांच पर कम अंक किधर से दे, अधिक अंक किधर से दे, वो ना चुना होता है। ये तुम यहाँ से उठाओगे ए, कोई कहा कि चलो ये लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो क्या बोलोगे लंबी, पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हो। लंबी श्रृंखला पूरा इधर से ऐसे जा रही है, ये अगर यहाँ से चलोगे तो छोटी हो जाएगी। 1 2 3 4 आएंगे। पहले आप ये चुनो इसमें लंबी श्रृंखला कौन है, इस लंबी श्रृंखला में आपको पता जाना है कि ब्रांच इधर से कम अंक पर होगा, इधर से दोनों समान ही है। नीचे से चलोगे तब भी 3 पर आ रहा है, इधर से चलोगे कितने पर आ रहा है, क्या नाम दोगे? ब्रांच के नाम पहले लिखो, कितने पर है? 3। नाम क्या होगा? अब बोलो 3 मेथिल टोटल कितने हैं? 5 है, तो 5 लिख कर पेंटेन तो हो गया 3 मेथिल। चलो इसको चुनो तो देखो क्या चुनो। 2,2 डाई मेथिल पेंटेन। हाँ 2,2 डाई मेथिल। देखते हैं सही की हो। इधर से करोगे तो एक कितने पर आ रहा है? 4 पर। जब इधर से करोगे तो 2 पर। 1 2 3 4 सही है। सही है। 2 को कितने बार लिखें? 2 बार। 2 का मान डाई भी लिखेंगे। क्षेत्रीय देखो ब्रांच है, ये भी है, ये भी है, सेम है। 2 बनना है। क्या लिखेंगे? हाँ डाई। 2 का मान 2 डाई। 1 2 3 4 5 क्या लिखोगे? 2 का मान 2 डाई मेथिल लिख दो। ब्रांच का नाम लिखेंगे ना। 2 का मान 2 डाई मेथिल और मैं श्रृंखला 5 किया तो पेंटेन। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो। तो का सही था? 3,3। आ जाओ इसका देखते हैं, किधर से चलोगे? 2,3। बताओ पहले ब्रांच बताओ। नीचे चलिए। ऐसे चलेंगे ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। यहाँ से चलें? हाँ। 1 2 इसी में है। 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8। अगर मान लो कोई करता है यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कम है ना। और अभी आपको मैंने लॉजिक समझाया था कि ब्रांच की संख्या क्या करना है, और मेन जो ब्रांच करना है उसमें अधिक से अधिक कार्बन होने चाहिए। देखा तुमको मैं इसमें गलत कर रहे उसको ब्रांच मेन श्रृंखला उसको बनाओ जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, अधिक कार्बन की संख्या। अब बताओ इधर से देखो, इधर से देखो उस लड़की का बात तो दिखना। इधर से अगर मैं करता देखो तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है ना, और एक 7 8 आ रहा है। यहाँ पर 7 पर एक गिर रहा था, 7 पर इधर से चलते तो 3 पर। ये मैंने बताया था ना, मैंने तुमको ये समझाया था कि उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से कार्बन को ब्रांच को क्या हो अंक कम मिले, उधर से, बस ये मैंने बताया था। कर लिए सर। अधिक से अधिक तो कार्बन लेना है, लेकिन उधर से चयन करना है जिधर से उस ब्रांच को अंक कम मिले। इधर से करोगे तो अंक क्या होगा, कम मिलेगा। लेकिन उसकी जो मेन श्रृंखला है उसमें तो कार्बन अधिक से अधिक ही ना है। ये समझो। बोलो 3 को कितने बार लिखोगे? देखो ये गलत है, देखो CH2 है यहाँ लिखना, क्या रहना चाहिए? ए भी ब्रांच हो गई, ए भी ब्रांच हो गई। कितने पर आएगा? 3 को कितने बार? 3 का मान 3 डाई डाई लगा दो, मेथिल लगा दो। कर लिए। और मेन कितना है? 8 के लिए तो क्लियर हुआ। 3 का मान 3 डाई मेथिल हुआ। इस पर आ जाइए। बोलो किधर से नंबरिंग करेगा? ऊपर से करिए। ऐसे ऐसे कैसे? ऊपर से कर। कहाँ है? ऊपर से करो। कम मिलेंगे। अरे अंक ठीक कम है। अगर कोई C डबल हो या अगर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह लिखवाया भी हो, अगर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह हो तो कार्बन नंबर कौन होता है? 1 होता है। देखो ये कार्बन वाला है, देखो उसमें कार्बन आया क्रियात्मक समूह। कितने क्रियात्मक समूह होते हैं? 15 पढ़ाए थे तो। अरे 15 पढ़ाए तो 15 दिन हो गया, और 15 दिन नहीं 13 दिन, एक दिन शायद 3 पढ़ाया था। 13 दिन हो, कम से कम ये क्लास आपकी 20 दिन हो ही गई हो, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 कौन सा चल रहा था? 16वां चल रहा है। 15वां कल कंप्लीट करवाया था, 16वां
चलो इसको चलो इतना बड़ा लिखते सर हैं। इधर से चलेंगे, किधर से चले बोलो? बाएं से इधर से। 1 2 3 ये है कितने नंबर पर है CWO? 1 नंबर पर है। 2 नंबर कहाँ है CWO? तो ये का ना, और बताया भी था इसका, क्या लिखोगे? 1 तो आसान वाला है, 4 है ना, 1 ब्यूटे कोई जोड़ते हैं इसमें, क्या जोड़ते हैं? 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या जोड़ते हैं? तो आसान है, 1 ब्यूटेनोइक कितने पर CWO है? एक ही पर है, तो एक दो खींचा, इसको खींच कर इधर कर दो, ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे कर दो, हो जाएगा कि नहीं? तो मैंने जाने के लिए उसको ऊपर आ जाओ, इसको आ जाओ, ये देखो इम्पोर्टेंट है। कितने क्रियात्मक समूह इसमें झलक रहे हैं? 2, एक OH है और एक कहाँ से नंबरिंग होगी? इधर से किधर से? इधर से। हाँ अभी बताया था कि जिसमें कार्बन होगा वो कार्बन नंबर कौन होगा? 1 2 3 4 कितने को OH है यार? 2 पे। अब सुनना बात सुनो, अगर किसी ब्रांच में या किसी श्रृंखला में, अभी देखो श्रृंखला में आया देखा तुम्हारे पेपर में, बोल रहा था कि अगर किसी श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हो, देखो यहाँ पर एक आया CWOH आया है, एक और आया बताया था ना, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आए तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो वरिष्ठ क्रियात्मक समूह कहलाता है। कौन सा? वरिष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा, जो सबसे ऊपर होता है, और ये सबसे ऊपर यही है, नंबर 1 पर है ना। श्रृंखला में देखो 15 में लिखवाया हूँ, सबसे ऊपर कौन है? CWOH। 7वें नंबर पर नहीं, 9वें नंबर पर देखोगे तो OH आपको दिखाई देगा। कौन? कितने नंबर पर है? 9। अब समझो, जो सबसे ऊपर होगा उसका लास्ट में अनुलग्न लगाओगे, और जो नीचे रहेगा उसका पूर्व लग्न। बताया था रूल में? हाँ बताया था कि जो सबसे ऊपर होगा उसका अनुलग्न लगाते हैं, और जो नीचे होता है उसका क्या लगाते हैं? पूर्व लग्न। आपको पता होगा OH का पूर्व लग्न क्या होगा, याद है? कितने पर है यार? 2 पर। बोलो, क्यों लिख देंगे? OH का पूर्व लग्न क्या होता है? हाइड्रॉक्सी, और अनुलग्न आल होता है 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी, और मेन श्रृंखला में जोड़कर इसका अनुलग्न लगा तो हो जाएगा। कितने नंबर पर है? 1। मेन श्रृंखला में जोड़ो, 1 2 3 4 5 में जोड़ो, पेंटेनोइक लास्ट में। अगर 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आए रहेंगे तो जो सबसे ऊपर होगा उसका अनुलग्न लगाओगे, और जो बाद में होगा या नीचे होगा उसका क्या लगाओगे? पूर्व। 2 क्यों लगाया जानते हो? क्योंकि ये 2 पर था ये, इसलिए 2 हाइड्रॉक्सी लगाया। और 1 क्यों लगाया जानते हो? CWOH किस पर था? 1 पर, इसलिए देखो 1 वाले पे जुड़ा है, 1 पेंटेनोइक। आ जाओ इधर देखो, बोलो इसका नाम क्या से स्टार्ट करें? बोलो नीचे से। 1 2 3 4 ये दोनों क्या बनेंगी? ब्रांच। सबसे पहले किसका नाम? देखो इसका, बोलो 2 डाई भी यूज करेंगे, सेम सेम है, डाई। मेथिल है, मेथिल। फिर बोलो मेन श्रृंखला में लास्ट में लगा देना इसका अनुलग्न, वही लिखोगे ना, पेंटेनोइक। कितने पर यार? 1 पर, 1 पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक बोलो क्लियर? 2 डाई मेथिल 1 पेंटेनोइक। इसका बोलो, तो आसान है। इसका क्या बोलो? बोलो जाओ, बोलो भैया क्या नाम है? बोलो इसका। कहाँ से नंबरिंग करे? इधर से, ऐसे, कैसे? दाहिने से। कार्बन है ना इसमें? कार्बन है 1 2 3 और बोलो ना। सियान को कौन सा समूह कहते हो? साइनो का अनुलग्न लिखने के लिए क्या जाता है? क्या नाम होगा?
हाँ 4 लोग हैं तो 1 ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। अरे गर्दा उड़ाओ, बस नाम है 1 ब्यूटेन नाइट्राइल। CN का क्या होता है? नाइट्राइल होता है। कितने कार्बन इसमें? 4 है तो हो जाएगा 1 ब्यूटेन नाइट्राइल। बैठ गया बिना शाम को हो जाना चाहिए। चलो आ जाओ 8वां वाला। कहाँ से स्टार्ट करें? बोलो नंबरिंग। इधर से नीचे से 3। क्या इधर से नहीं होगा क्या? इधर से भी तो 3 ही पे जा रहा है, इधर से भी 3 ही पे जा रहा है। 1 2 3 4 5 इधर से भी करोगे तभी 3 ही पे जा रहा है। साफ हो गया? ये क्या बन गई? ब्रांच। ये क्या हो गया? अल्कोहल समूह। सही है। अब सुनो, अगर ब्रांच भी आ जाए और उसमें अल्कोहल समूह भी आ जाए तो अल्कोहल समूह का आप लास्ट में लिखोगे, अम्लग्न लगाओगे इसका, और ब्रांच का नाम पहले जो आप करते आ रहे हैं। कितने पे ब्रांच है? 3 पर। क्या नाम है इसका? 3 मेथिल। और लास्ट में 3 पर OH है, उसका अम्लग्न लगा कर जोड़ दो। बोलो क्या लगाओगे? 1 2 3 4 5 5 के लिए पेंटेनॉल। OH जोड़ोगे ना उसमें। ये किस पर है? या 3 पर 3 पेंटे, लास्ट में 3 पेंटे, 3 मेथिल 3 पेंटे। आज इसका तो सब लोगों को पता होगा, इसका कौन नहीं कर रहा है? सबको बताया था। पहले किसकी बारी? हाँ ब्रोमो की। B से फिर C से फिर IPI। नाम बोलो। कितने पर है वो भी तो उसको काउंट करोगे। 1 2 1 पर है। क्या लिखें? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 1 हाइड्रो 1। फिर बोलो मेन प्रोपेन। 3 कार्बन है। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 हाइड्रो 1 नहीं, बस वही प्रोपेन। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 हाइड्रो प्रो। इसका बोलो सभी लोग। किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से किधर से? इसका 1 2 3 4। बोलो क्या लिखें? 1 ब्रोमो कहाँ है? 2 ब्रोमो। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आएगा? Br की Cl। ये Cl C से होता है। पहले Br का लिखेंगे। कितना है? 2 ब्रोमो फिर 1 क्लोरो और मेन श्रृंखला देखो कितनी। ये तो आसान था ना। एक्सरसाइज अभी कल भी करवाएंगे। कल कर लोगे तो तुम लोगों का काम हो जाएगा।